Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, ठीक है, जिसका नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो इससे पहले वाला हमारा वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप 12th क्लास के सिलेबस की स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है या जो रिलेटेड चैप्टर्स है 11th क्लास का, उसका आप रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके लिए आपको जो 11th क्लास का है सेट थ्योरी, उसका रिवीजन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर पे, जो है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है दैट इज रिलेशन। तो अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रिलेशन का क्या मतलब होता है ना। तो देखिए, रिलेशन का जनरल मीनिंग होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी है, अब दो क्वांटिटी जो है वो किसी भी टर्म में हो सकती है। वो दो क्वांटिटी हो सकता है, दो पर्सन हो, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई दो पर्सन है तो दोनों फ्रेंड्स होते हैं, या हो सकता है ब्रदर ब्रदर हो सकते हैं, या ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। मतलब इस तरह से कोई भी अगर दो पर्सन है तो उस दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो मैथमेटिक्स में हम उसको किससे कंपेयर करेंगे? दो मैथमेटिकल क्वांटिटी से। ठीक है, तो जो दो मैथमेटिकल क्वांटिटी है तो वो जनरली हम लोग उसको वेरिएबल्स में पढ़ते हैं, है ना। और इसलिए वेरिएबल की जो क्लासिफिकेशन होती है वो हम दो तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इससे पहले जो 10th क्लास तक हमने मैथ्स पढ़ा था, या जो 11th क्लास में हमने पढ़ा, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज नोन एज इक्वेशन, है ना। तो अब उसी तरह से देखिए, जब इक्वेशंस की बात करते हैं तो उसमें रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, तो वहां पे हमने वो रिलेशन किसके टर्म में पढ़ा? जो हमारा बेसिक ऑपरेशन है। और बेसिक ऑपरेशन क्या है? एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना। तो उसमें जैसे अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जो x और y है इसमें लीनियरली रिलेशन है ना। ये लीनियरली रिलेशन, क्योंकि दोनों के जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। और रिलेशन वहां पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस दोनों के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन है जो बेसिक ऑपरेशन है, और बेसिक ऑपरेशन किस चीज का है? एडिशन का है। ठीक है ना। तो उसी तरह से अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई दो क्वांटिटी है और दोनों अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटी है इसमें इंटरनल रिलेशन है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एग्जांपल में जैसे मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, यही एग्जांपल में ले लेते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों में ये जो एडिशन है ये आपका रिलेशन है ना। और उसके बाद ये जो इक्वल टू का साइन है ये इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसीलिए ये एक इक्वेशन है। ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? ये वैल्यू ऑफ x और ये वैल्यू ऑफ y। तो x का वैल्यू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो y आपको यहां से 5 मिल रहा है। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं तो y आपका यहां से 4 मिल रहा है। अगर x की वैल्यू हम 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू हमें 3 मिल रहा है। इस तरह से कोई भी वैल्यू, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो अब आप इस तरह से देखिए, तो जो सेट x है और जो सेट y है, तो यहाँ पे तो हमने सेट बोल दिया, लेकिन एक्चुअली इसमें जो वैल्यूज है ये सारे डिफाइंड वैल्यूज है, इसलिए डिफाइंड वैल्यू का कलेक्शन है, हम इसको एक सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिलेशन पढ़नी है वो पढ़नी है सेट के फॉर्म में।
ठीक है। और ये रिलेशन हम पहले 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम लोग ब्रीफली बात करेंगे सेट के रिलेशंस की, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि 0 पे आपका जैसे 5 है, यानी x का वैल्यू जब 0 ले लेते हैं तो ये y 5 हो जाती है। x का वैल्यू 1 पे 4, 2 पे 3 और 3 पे 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया और इसका रिलेशन इससे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेट x है इसका रिलेशन इस सेट y से है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखिए लिनियरली रिलेशन है, इस तरह से रिलेशन तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसके उल्टा की बात करते हैं, इनवर्स की बात करते हैं, या उसी को रिवर्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। उसमें क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो यहां से हम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x को हम यहाँ पे नोट किए और यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y को नोट किए, ठीक है। अब इसके रिवर्स देखिए, अगर हमें ये सेट ऑफ वैल्यूज दिए हुए हैं और ये भी सेट ऑफ वैल्यूज दिए हुए हैं, तो इससे हमें इस रिलेशंस को दिखाना है कि वो रिलेशंस कौन से आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो दो सेट के रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम सेट के रिलेशंस की बात करेंगे और इस इक्वेशन को मान लीजिए, अगर इस इक्वेशन को अब यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो अब यहाँ पे देखिए इसका रिलेशन हर किसी से हो जाएगा, इससे भी, फिर इसका रिलेशन इससे भी आएगा, फिर इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका इससे भी हो सकता है और इसका इससे भी हो सकता है ना। हर एक एलिमेंट का रिलेशन हर दूसरे एलिमेंट से हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे याद करिए 11th क्लास में हमारा एक टॉपिक था और वो क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो ये एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हमारा सेट x है और ये जो सेट y है, मान लेते हैं यही दो सेट है, तो इस दोनों का अगर हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इस एलिमेंट का इसके साथ हम पेयर लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे x क्रॉस y ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, तो इसको अगर हमको आगे लिखना होगा तो यहां से हम लिखेंगे 0,5, फिर से आ जाएगा 0,4, फिर से आ जाएगा आपको 0,3, ठीक है। इसी तरह से कहां तक आ जाएगा आपको 0,2 तक। इसके बाद देखिए फिर से 1 के साथ अगर पेयर लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,5, फिर से आ जाएगा 1,4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। फिर इसी तरह से 2 के साथ पेयर आएगा, फिर 3 के साथ पेयर आएगा, तो मान लीजिए जो 3 के साथ पेयर आ रही है वो आ जाएगा 3,5, फिर से आ जाएगा 3,4, फिर से आ जाएगा आपको 3,2, ठीक है ना, 3,5, क्योंकि 3 का पहले 5 से, फिर 3 का 4 से, फिर 3 का 3 से, फिर 3 का 2 से, तो इसमें 3 का 3 से भी आएगा। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे हमें क्या है कि डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, इसमें डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। अब आपने 11th क्लास में ये भी पढ़ा होगा सबसेट, तो इसमें अगर हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट की बात करेंगे, यहां पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट x क्रॉस y, तो ये क्या होता है 2 रेज टू द पावर n हो जाएगा, है ना। जहां पे जो आपका n है, n इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो यहां पे n क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, तो अब यहां से हम काउंट कर देंगे 1 2 3 4 इस तरह से, या अब यहां पे देखिए 0 है तो 0 का पेयर 5 से भी आएगा, 4 से भी आएगा, 3 से भी आएगा, 2 से आएगा। तो देखिए कितना पेयर बन रहा है 1 2 3 4, तो इसके साथ 4, फिर इसके साथ 4, फिर इसके साथ 4 और फिर इसके साथ 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 16, यानी इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 16। तो अब यहाँ पे देखिए 2 रेज टू द पावर 16 जो आया उसमें हो सकता है किसी में सिर्फ एक ऑर्डर पेयर हो,
किसी में सिर्फ 2 ऑर्डर पेयर हो, किसी में सिर्फ 3 ऑर्डर पेयर हो, या किसी में टोटल ऑर्डर पेयर हो। तो इसके ऑर्डर पेयर के बेस पे हम यहाँ पे रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे अगर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे तो रिलेशन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट x क्रॉस y इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर आप रिलेशन का डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो आप उसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। और रिलेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फिर से देखिए, ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट x क्रॉस y इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, यानी जो हमने यहां से निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में x क्रॉस y, तो जो x क्रॉस y इधर रिजल्टेंट है, इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है सभी ऑर्डर्ड पेयर x से y में एक रिलेशन होंगे। तो अब यहां पे अगर हमको ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट, राइट? So if we have to find total number of relations particularly here, then it would be 2 raised to the power 16 because it has total 2 raised to the power 16 subset. Is it clear to all? Okay. तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहां से हमने ये जाना कि रिलेशंस एक्चुअली क्या होता है। तो रिलेशंस सेट x से सेट y में जब रिलेशंस की बात करेंगे तो उसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उसके ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे जो सेट की क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट तरीके से की जाती है, जो आप 11th में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहां पे हम सिर्फ 4 टाइप ऑफ रिलेशन की बात करते हैं जो बेसिक है वन सेट टू अनदर सेट, राइट? तो अब यहां पे अगला टॉपिक पे हम आते हैं, और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। कौन सा? द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। यानी कि अगर मान लेते हैं हम यहां पे एक सेट हमारा ये है A और दूसरा सेट है B। फॉर एग्जाम्पल सेट A में 2 एलिमेंट है A और B, और जो सेट B है इसमें भी 2 एलिमेंट है C और D। ठीक है, तो अब यहां पे इस दोनों में रिलेशंस, तो इस दोनों में जो रिलेशंस होंगे ये भी हो सकता है कि A और C या A और D में कोई भी रिलेशन ना हो। अगर दो सेट इस तरह से हो सकते हैं कि जिसमें कोई रिलेशन ना हो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, अभी जब हमने लिया था इससे पहले वाला में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना आ रहा था, 5 आ रहा था। अब वहां पे मान के चलिए हो सकता है कि अगर इस तरफ 0 हो बट इस तरफ 5 ना हो, तो क्या बताइए उस सेट में रिलेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो उसी तरह से यहां पर भी ये भी हो सकता है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, है ना? या फिर ये हो सकता है कि इसका रिलेशन इसी से हो या इसका रिलेशन इसी से हो, है ना? तो अब इसमें देखिए कोई एक एलिमेंट है, इसमें हम कॉमन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तब इसमें से जितने तरह के रिलेशंस आएंगे वो आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, दैट इज एम्प्टी रिलेशंस। एम्प्टी रिलेशन इज डिनोटेड बाय 5। एम्प्टी रिलेशन इज डिनोटेड बाय 5। अब देखिए एम्प्टी रिलेशंस क्या होगा कि ये सेट A है और ये सेट Y है। तो अब यहां पर जो सेट A के एलिमेंट है और सेट B के एलिमेंट है, तो इस दोनों एलिमेंट में कोई भी इंटरनल रिलेशंस नहीं है। दोनों में अगर कोई भी इंटरनल रिलेशंस नहीं होगा तब हम इस तरह के रिलेशंस को क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अब आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर A और B में कोई रिलेशंस है ही नहीं तो फिर एम्प्टी रिलेशंस कैसे आ जाएगा, है ना? तो ये तो आपने डिटेल में पढ़ा होगा 11th क्लासेस में, या फिर मेरे 11th क्लास वाले सेक्शन के जो वीडियोज होंगे उसमें मैं इसको डिटेल में कवर करूंगा, तो फिर आगे आप वहां पे डिटेल में देखिएगा। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। तो एम्प्टी रिलेशन समझ आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे अगर हम ये निकालेंगे सेट A क्रॉस B
तो ये क्या आ जाएगा हमारा a कॉमा बी, फिर से आ जाएगा a कॉमा सी, फिर से आपका आ जाएगा b कॉमा बी, और फिर से आ जाएगा आपका b कॉमा सी। ये क्लियर? तो अब ये भी एक सेट होंगे, तो इसलिए इसका सेट का रिप्रेजेंटेशन तो हमें देना है इसमें, ठीक है। तो अब यहां से आ गया इस तरह से। अब यहां पे देखिए ये इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जैसे ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया और ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया। तो ईच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। तब इसमें से यूनिवर्सल रिलेशन सेकेंड वन, तो यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा कि इसमें अगर हम कंप्लीट सेट को अगर कंसीडर करते हैं एज अ रिलेशन, ठीक है, तो एक इसके सबसेट ये भी होंगे जिसमें इसके सारे एलिमेंट हो, है ना। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए क्रॉस बी के हर एक एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो, उस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। अब देखिए थर्ड वन है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। तो अगर हम आइडेंटिटी रिलेशंस की बात करते हैं तो आइडेंटिटी रिलेशंस बेसिकली क्या होता है। अब इसी में देखिए अगर एक रिलेशन यहां से हम निकाल रहे हैं, इसके सबसेट लिख रहे हैं, जैसे यहां पे है बी कॉमा बी, तो यहां पे क्या हो जाएगा बी कॉमा बी। इट इज ऑल्सो वन रिलेशन, है ना। तो अब एक ऐसा रिलेशन जो देखिए आर इस तरह से हो, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए इक्वल टू बी इज नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन, राइट। अब यहां पे ये जो सिंबल है इसको ध्यान से समझिए। इस सिंबल में एक्चुअली क्या है कि आर एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, तो ए सेट ए को बिलोंग्स करना चाहिए और जो बी है वो सेट बी को बिलोंग्स करना चाहिए, बट इवन दो ए शुड बी इक्वल टू बी। जैसे अब यहां पे देख लीजिए, ये जो अगर हम बी एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो बी है फर्स्ट एंट्री, है ना, ये आपने पढ़ा होगा 11th में। तो ये बी है फर्स्ट एंट्री, तो फर्स्ट एंट्री बेसिकली बिलोंग्स टू सेट ए एंड हेयर बी, दिस बी इज सेकेंड एंट्री, सो दिस बिलोंग्स टू सेट बी, राइट। बट इवन दो फर्स्ट एंट्री इक्वल टू सेकेंड एंट्री, राइट। तो इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है। तो अब देखिए, अब आप यहां पे ये रिलेशन समझ चुके हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन मीन्स सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट है उसको इस सेट के एलिमेंट से कोई रिलेशन है ही नहीं, है ना। तो इस तरह के रिलेशंस को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, 5 से। दूसरा हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब मान लीजिए अब यहाँ पे जो ए क्रॉस बी था, इसी को अगर हम रिलेशन मान लेते हैं तो ये पूरे के पूरे जो आ जाएगा, ये आपका यही आ जाएगा यूनिवर्सल रिलेशंस, जिसमें उसके ऑल एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि ईच ऑर्डर्ड पेयर्स जो बन रहे हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे अगर किसी सबसेट में है तो वो सबसेट इस सेट का यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। क्लियर है। अब देखिए, अब आते हैं आइडेंटिटी रिलेशंस। आइडेंटिटी रिलेशंस में हमने यहाँ पे पढ़ा कि आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होती है कि जो इस फॉर्म में होगा, उसका जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होती है, तो ए को बिलोंग्स करेंगे और बी को बिलोंग्स करेंगे, बट ए शुड बी इक्वल टू बी। जैसे यहाँ पे बी कॉमा बी इस तरह से। तो इस तरह के रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज के लिए होंगे। अब जैसे ए लेंगे तो ए के लिए भी ए ही होना चाहिए, याद रखिएगा, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशंस होंगे, नहीं तो वो आइडेंटिटी रिलेशंस नहीं होगा। अब अगर इस सेट में बोलेंगे कि क्या सेट ए से सेट बी में आइडेंटिटी रिलेशंस है, तो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ए का रिलेशन बी से भी है, ए का रिलेशन सी से भी है, तो ए वाला टर्म तो इसमें आया नहीं। ए का रिलेशन अगर सिर्फ ए से होता, बी का रिलेशन अगर सिर्फ बी से होता, सी का रिलेशन सिर्फ सी से होता, तब उसको हम बोलते कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशंस है। अगर इसको मैं इक्वेशन के फॉर्म में बताऊं आइडेंटिटी रिलेशंस को, तो जैसे y इक्वल टू एक्स। अब यहां पे देखिए x का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए तो वही वैल्यू आपका y आएगा, बिकॉज x इज इक्वल टू y। सो दिस इज बेसिकली नोन एज
आइडेंटिटी फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे या 11th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा या आगे मैं इसकी डिस्कस करूंगा कि आइडेंटिटी फंक्शंस क्या होता है, बट उससे पहले हम रिलेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पे देख लीजिए। अब आगे है आपका जो 4th नंबर का है वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखिए जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये कोई अलग से यहां पे सॉल्यूशन है, बट ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, और वो इक्वेशन मान लीजिए कि 2 डिग्री का है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन हमारे पास 2 डिग्री का है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ रूट्स, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? ओनली 2। बट इफ एनी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री हैज मोर देन n रूट्स, then that equation becomes an identity and their solution is known as trivial solution, right? तो अब यहां पे ट्रिवियल सॉल्यूशन का क्या मतलब है आपका कि अगर कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है तो उस इक्वेशन से अगर ज्यादा रूट्स आ गए, उसके पावर से जितने पावर से ज्यादा रूट्स अगर आ जाती है तब वो आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी जो सॉल्यूशन है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाती है ना। तो उसी तरह से यहां पे अगर हम ट्रिवियल रिलेशंस की बात करेंगे, अगर सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दे यहाँ पे रिलेशन से, ट्रिवियल रिलेशंस, तो जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है और जो यूनिवर्सल रिलेशन है, इसी दोनों रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल रिलेशन। अब बोले इसको ट्रिवियल रिलेशन क्यों बोलते हैं? तो या तो इसमें रिलेशन होगा ही नहीं, है ना, और या तो होंगे तो टोटल के टोटल होंगे, है ना। तो इसीलिए यहां पे क्या बोले, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर है? तो देखिए आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं तक रखता हूं, फिर इसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। तो अभी हमने पढ़ा है द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे द रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू सेम सेट। यानी अगर एक ही सेट हमारे पास है, जैसे सेट ए है, उसका रिलेशन सेट ए से है, तो उसकी फिर से क्लासिफिकेशन अलग होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वन सेट का अनदर सेट से, तब इस तरह से ये 4 मेन रिलेशन है, देयर आर 4 बेसिक रिलेशन जिसका हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रिलेशन है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 12th के लिए बेसिक ऑपरेशन से, बेसिक रिलेशन से हमें बस ये 4 जानना जरूरी होता है। ठीक है, और आगे जब हम पढ़ेंगे द रिलेशंस इन अ सेट्स, यानी एक ही सेट्स में अगर रिलेशन पढ़ेंगे तो वहां पे फिर से डिफरेंट तरह के जो रिलेशंस है वो पढ़ेंगे, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो उसका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।